मेक इन इंडिया, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है दूसरे देशों पर निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाना, सब कुछ स्वदेशी होना। और इस मेक इन इंडिया का जलवा आपने इससे पहले कई मर्तबा सुन लिया होगा, अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिलता है। अब आज इस वीडियो के जरिए मैं लवीना राज आपको ये बताने वाली हूं कि डिफेंस में मेक इन इंडिया का जलवा कैसे दिखाई दे रहा है। और इसमें भी खास तौर पर जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भारत में ही C-295 एयरक्राफ्ट अब मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत 2014 से की जाए, यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए, यानी कि जब मोदी सरकार बनी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में मेक इन इंडिया का नारा दिया, तब सभी को ये जो विजन था वो सुनने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। लेकिन अब अगर 2014 के बाद 2024 की सूरत आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया का जलवा देखने को मिल रहा है। और डिफेंस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया जबरदस्त यहां पर उसने झंडे गाड़ दिए हैं। अब मैं आपको बता दूं, C-295 प्रोग्राम मेक इन इंडिया के तहत भारत का पहला निजी क्षेत्र का एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है और अब वडोदरा में मैन्युफैक्चर हो सकेगा ये C-295 एयरक्राफ्ट। और जो पहले विमान की डिलीवरी है, आप जानते हैं कब तक मिलने वाली है? 2031 तक, यानी कि बहुत जल्द ही। वडोदरा में कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम फैसिलिटी भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच से लेस ये 40 C-295 एयरक्राफ्ट का उत्पादन करेगी, यानी कि 40, और ये 5 से 10 टन की क्षमता वाला एक सैन्य परिवहन विमान है। और इस एयरक्राफ्ट के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि 49 से 50 पैरा ट्रूपर्स को ले जाने में सक्षम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया, जो बात कही गई, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक सेट होने जा रहा है। जो पहला विमान है वो सितंबर 2026 तक बनकर तैयार होने की संभावना भी जाहिर की गई है। विमान की फाइनल डिलीवरी अगस्त 2031 तक होने का अनुमान है, चूंकि 40 बताया जा रहा है, सबसे पहले उत्पादन इनका किया जाएगा। अब इसी के बारे में कुछ और डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ और ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको ये बताती हूँ कि C-295 एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है, आखिर क्यों इतनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। C-295 की क्षमता 10 टन है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जो बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि C-295 MW 71 सैनिकों, 50 पैरा ट्रूपर्स, 5 मानक पैलेट और 24 स्वास्थ्य सेवा इकाइयों को ले जा सकता है, यानी कि इतना सक्षम ये विमान होगा। अब C-295 का उपयोग फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में हवा में ईंधन भरने के लिए भी किया जा सकता है। C-295 परिवहन विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की विशेष क्षमता होगी और ये खास तौर पर ये भी मैं आपको बता दूं, घास, नर्म या कच्ची सतहों से भी उड़ान भर सकता है। ये 2200 फीट लंबी हवाई पट्टी से भी उड़ान भर सकता है, ये इसकी खासियत है। और ये विमान महज 670 मीटर से टेक ऑफ करने में भी सक्षम है, वहीं लैंडिंग महज 320 मीटर के रनवे पर ही कर सकता है। अब जाहिर है कि भारत में ही, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत ही ये C-295 एयरक्राफ्ट का उत्पादन होने जा रहा है। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की बात की, तब ये हो सकता है कि सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये C-295 एक बहुत बड़ा उदाहरण मेक इन इंडिया के लिए भी होने जा रहा है। और जो इससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं वो भी भारत में कैसे हर क्षेत्र में और खास तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में ये मेक इन इंडिया का नारा झंडे गाड़ रहा है, इस बात की तस्दीक करती हुई जरूर नजर आ रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेक इन इंडिया का जलवा जब अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे हैं तो आप भारतीय होने के नाते कैसा महसूस करते हैं, ये भी आप कॉमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमें हमारे चैनल्स को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए।